जब व्यक्ति स्वयं में समर्थ नहीं होता है स्वयं को वह अपने आप को नहीं समझ पाता है, उस व्यक्ति को पर का आलम्बन लेना पड़ता है। पर की तरफ दृष्टि जब ही जाती है जब वो स्वयं के वैभव से अनभिज्ञ होता है, अनधिकृत होता है, कुछ भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति पर का सहारा लेना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने वैभव के संबंध में जानता ही नहीं है, क्योंकि अनाथ होके जन्मा है। जन्मते उसको कोई गार्जियन नहीं मिला। दुनिया में अनादिकाल से रह रहा है बिना गार्जियन के। जन्म तो लेता है, लेकिन जन्म के बाद वो वसीयत का अधिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि वसीयत देने वाला तो जन्म के समय ही मर गया, पहले ही मर गया। अब वो अपने आप को अनाथ मानता है, अकेला मानता है, असमर्थ मानता है, पुण्यहीन मानता है। वह व्यक्ति फिर पर की तरफ देखता है। भूखे व्यक्ति की थाली में रोटी ना हो तो वो दूसरे की थाली को देखता है, दूसरे की तरफ उसका परिणाम जाता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं तुम कम से कम इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि जहां तुम्हें जन्म देने वाला हो वो तुम्हें वसीयत भी देवे, संस्कार भी देवे, शक्ति भी देवे। इतना पुण्य कमाओ कम से कम वह तुम्हारी जिंदगी इतनी समर्थमान हो कि किसी की वसीयत की जरूरत नहीं पड़े। देवता और भोग भूमि जीव इतना पुण्य कमा लेते हैं, उन्हें पूर्वजों की वसीयत की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी जीने के लिए वसीयत लेना भी खतरनाक है। जिंदगी जीने के लिए परिवार का होना भी खतरनाक है। जिंदगी का सही आनंद लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा बाधक बनते हैं वो जो हमारे उपकारी हैं, जिन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, जो हमारे सहयोगी बने हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में साथ दिया है, वे आज उत्तम सोच धर्म के लिए बाधक है, दुश्मन नहीं। दुश्मन क्षमा धर्म को मिटाता है, दुश्मन हमारा अपमान करता है, दुश्मन हमारे मार्दव धर्म को नाश करने में कारण बनता है। लेकिन आज जो धर्म है, इस धर्म को कौन मिटा रहा है? जो हमारा है, जो हमारे लिए था, जो हमारे काम का था, जिसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में बहुत काम की है, उससे हमारा नाश होना है। अहितकारी वस्तु, अपकार करने वाली वस्तु से हमें राग नहीं जागता। जन्म जन्म के बैरी से हमें राग नहीं जागता।
जन्म जन्म का बैरी हमारी शुचिता को भंग नहीं करता। जन्म जन्म के जितने बैरी हैं, दुश्मन हैं, जितने दुख देने वाली चीजें हैं, वे हमारे लिए हमारी पवित्रता को नाश नहीं करती, नहीं करती। जितने दुख हैं, जितने संसार में दुख हैं, वे दुख हमारी पवित्रता को नष्ट नहीं करते। जिन जिन वस्तुओं से दुख होता है, वे वस्तुएं पवित्रता को नष्ट नहीं करती, क्योंकि वो दुख देती है। गरीब व्यक्ति आज ज्यादा अपवित्र नहीं होगा, भूखा व्यक्ति आज अपवित्र नहीं होगा। आज नरक में रहने वाला व्यक्ति अपवित्र नहीं होगा। आज महान अशुभ कर्म में जीने वाला व्यक्ति अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि जितनी अहितकारी चीजें हैं, वे हमें अपवित्र नहीं करती, क्योंकि उनसे हम पहले ही बच के चलते हैं। हम चाहते नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई आवे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरा दुश्मन सामने दिख जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई अशुभ कर्म उदय में आ जाए। हम बच के चलते हैं कांटों से। आज हमारी शुचिता कांटे भंग नहीं करेंगे, आज हमारी शुचिता को भंग करेंगे फूल पुष्प। कांटे भंग नहीं करेंगे। कांटों से तो हम बचते हैं, वे अपवित्र नहीं करते, वे पीड़ा देते हैं, वे आर्त ध्यान देते हैं, वे हमें दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं। पीड़ा देने वाला उतना खतरनाक नहीं महानुभाव, दुख देने वाला उतना खतरनाक नहीं महानुभाव, गरीबी उतनी खतरनाक नहीं महानुभाव, भूखे मर जाना इतना खतरनाक नहीं है महानुभाव। जितने संसार के दुख हैं, ये सब पीड़ा देंगे। पीड़ा क्या करता है? पीड़ा मात्र आर्त ध्यान देता है। पीड़ा देख, हमारा सब कुछ छीन ले जाए चोर, क्या करेगा हमारा? कितना भी बड़ा चोर है, हमें सब लूट ले जाए, लेकिन चोर हमें कभी दुर्गति नहीं करा सकता, नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने सब छीन करके हमें दुखी किया है, पीड़ा चिंतन दिया है, हमें आर्त ध्यान दिया है। कांटा हमें लग गया, कुछ नहीं किया। तलवार से किसी ने मुझे मार दिया, कुछ नहीं, पीड़ा दी है उसने। मेरी जिंदगी अच्छी थी, उसने छीन ली, मुझे बर्बाद कर दिया, बहुत दुख हुआ। इष्ट का वियोग हो गया ना, इष्ट का वियोग करा दिया ना। आज बदकिस्मती को बुरा मत कहा जाएगा। जो बदकिस्मती हैं, जिनकी जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए वो है ही नहीं, परिवार नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, जो जो चीज तुम्हें चाहिए तुम्हारी किस्मत में एक भी चीज नहीं दी, तुम बदकिस्मत हो। बदकिस्मत होना आज सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इष्ट वियोग, सब तरफ से तुम दुखी हो, कुल से, जाति से, धर्म से, शरीर से, सब जितने प्रकार के दुख हैं सब तुम्हारी जिंदगी में हैं। महानुभाव, घबराना नहीं। दुख कभी दुर्गति को नहीं भेजता। अशुभ कर्मों के उदय में कोई दुर्गति नहीं जाता। गरीब भिखारी कभी नरक नहीं जाते। मजदूरों की दुर्गति नहीं होती यदि वो सही मजदूर है तो। गरीब है, पीड़ा से दुखी है,
खाने के लाले नहीं, भूखों मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने दो, ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इष्ट वियोग है। रोटी चाहिए लेकिन रोटी नहीं है, इसका वियोग है, पीड़ा चिंता। रो लेने दो, कितना रोएगा, आंसू सीमित हैं। ज्यादा देर आंसुओं की टंकी बहुत छोटी होती है, आंसुओं की टंकी बहुत छोटी होती है, थोड़ी देर के बाद आंसू आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आंसू ज्यादा देर नहीं रहते। इसलिए कोई रो रहा है, दुखी है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, उसके ज्यादा विचार नहीं करना कि इसको बचाएं, ये रो रहा है, इसके आंसू पहुंचे। यदि पहुंचने को रुमाल नहीं है तो रो लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप सूख जाएंगे। सबसे बड़ा यही संसार में होगा। हर व्यक्ति रोने वाले को सहयोग कर रहा है, रोने वाले के संबंध में करुणा कर रहा है, रोने वाले पर दया कर रहा है। ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, देखो रो रहा है, ये व्यक्ति बड़ा भूखा है, देखो रो रहा है, ये व्यक्ति देखो बीमार है, रो रहा है, देखो इसके कपड़े लत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं, रो रहा है, देखो इसका बाप मर गया है, रो रहा है, देखो इसका बेटा मर गया, ये रो गया है, देखो इसकी पत्नी मर गई, रो रहा है, इसका पति मर गया, ये रो रहा है, देखो ये रो रहा है। बस ये जो तुम्हारे मन में उसके प्रति जो करुणा जाग रही है, ये करुणा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। ये करुणा तुमने करके कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। रोते हुए के आंसू पहुंच दिए तो कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। एक विकलांग को तुमने कंधे पर उठा के रास्ता पार करा दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। धर्म तो है लेकिन कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। एक गरीब को तुमने अमीर मकान बना के दे दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं कर लिया। एक अज्ञानी को ज्ञान दे दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं कर लिया। सब प्रकार के, और इसी आज वर्तमान का मानववादी धर्म, आज विश्व का मानववादी धर्म एक ही बात कह रहा है, सुधारवादी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि संसार से द्वेष को हटाओ, संसार से गरीबी हटाओ, संसार से दुख हटाओ, संसार के आंसू पोंछो, तुम किसी के दुख में काम आओ। आज का धर्म बहुत बहुत गहन धर्म है। सारे संसार के जितने वैज्ञानिक, जितने दार्शनिक, जितने विचारवादी हैं, आज के धर्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि आज सारे संसार के जितने सुधारवादी, जितने मानववादी हैं, वो एक ही बात की कहते हैं, तुम दूसरों के दुख में काम आओ, दुख दूर करो। किसी के पास खून नहीं है तो खून दान दो, नेत्र नहीं तो नेत्र दान दो, अंग नहीं तो अंग दान दो, मकान नहीं तो आवास दान दो, भूखा है तो रोटी दान दो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दान दो, बीमार है तो औषधि दान दो। बस एक ही सबने रट लगा रखी है, जो दुखी है उसका दुख मिटो, यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इसकी सबसे बड़ा धर्म नहीं है, ये थर्ड क्वालिटी का धर्म है। किसी के आंसू पोंछना ये थर्ड क्वालिटी का धर्म है। किसी का सहयोग करना ये थर्ड क्वालिटी का संयोग है। कोई तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है तो कोई ज्यादा बहादुरी नहीं कर रहा है। कोई तुम्हारे दुख में काम आ रहा है तो ज्यादा बहादुरी नहीं कर रहा है। कोई तुम्हें मरने से बचा रहा है तो कोई ज्यादा कोई बड़ा दान नहीं कर रहे, बहुत बड़ी करुणा नहीं कर रहे। किसी गरीब की तुमने गरीबी मिटा दी, कोई बड़ा दान नहीं दे दिया, कोई बड़ा दान।
ये दान सब फीके हैं, सब छोटे हैं, क्योंकि ये दान और संयोग न मिलने पर व्यक्ति को आर्त ध्यान होगा, और आर्त ध्यान इतना खतरनाक नहीं है। आर्त ध्यान के साथ मुनि व्रत भी पालन हो जाता है। आर्त ध्यान के साथ देश वृत्ति भी पलता है। आर्त ध्यान के साथ धर्म ध्यान बाधित नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूं आर्त ध्यान में सबसे अच्छा धर्म होता है, सबसे अच्छा धर्म होता है। यदि किसी को धर्मात्मा बनाना है तो उसके जीवन में दुख ही दुख दे डालो। हाँ, एक तरीका है तुम्हें धर्मात्मा बनाने का, तुम्हें मंदिर बुलाने का, तुम्हें धर्म ला। एक तरीका, या तो तुम सुख में आ जाओ, लेकिन तुम्हारी आदत है तुम सुख में कभी धर्म नहीं करते। सुख में तो तुम मस्ती करते हो, सुख में मंदिर नहीं आओगे, सुख में तो गार्डन में जाओगे। अच्छे दिन में मंदिर नहीं आओगे, अच्छे दिन तो किसी होटल में जाओगे। जब तुम्हारे पास 2 रुपया बचा हुआ है, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार से फ्री हो, तो आपको मंदिर आने का भाव नहीं आएगा, आपको हिल स्टेशन का भाव आएगा। कभी देखना, कभी देखना, आपके पास 1-2 लाख रुपया बचे हैं साल भर में, और आपका परिवार से बैठ करके पूछना इस बार 2 लाख रुपए की बचत हुई है और सब खर्च करके बचा है, अब उसको खर्च करना है, पूरे परिवार की सलाह लेना। क्या सलाह आएगी? तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? परसेंटेज लगा लूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे? 99% लोग कहेंगे पापा कहीं घूमने ले चलो ना, चलो किसी हिल स्टेशन पे चलो ना, आप पैसा बचाए, चलो अपन मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं, चलो विदेश घूमने चलते हैं। 99% मुझे दिखता है ये भाव आएगा, 99% ये भाव आएगा। 99% आप लोग यही भाव, आपका भी मन यही होगा, आपका भी मन होगा। 1% लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, 100 में से 1 होगा, जरूर होगा, जो कहेगा नहीं, पैसा बचा है, अच्छा दिन है, चलो हम किसी तीर्थ यात्रा करने चलते हैं, चलो हम भक्ति कलश की स्थापना करने चलते हैं। 1 लाख रुपया बचा है, चलो महाराज के चतुर्मास में एक भक्ति कलश स्थापित करते हैं। ला रहे हैं, देखो, एक कर्जा करके नहीं दे रहे हैं भक्ति कलश, अपनी जायदाद बेच के नहीं दे रहा है भक्ति कलश, सब खर्चा काट के बचा होगा सो भक्ति कलश लेने आ गए। चलो ये भाव आएगा, ये भाव आएगा। किसी गरीब की सहायता करते, चलो अस्पताल में चलते, चलो किसी के लिए, ये भाव आएगा। बहुत 1% लोगों में। मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को कभी घाटे में नहीं रहने दूंगा। सही सेल्समैन, कंपनी घाटे में गई तो सबसे बड़ा सेल्समैन का कमीशन खत्म हो जाएगा। सेल्समैन की सबसे बड़ी कला होती है, वो जिस कंपनी का होता है उस कंपनी को कभी घाटे में सेल बढ़ाता है, जितनी बढ़ा सके बढ़ाता है। मैंने भी, मेरा नेचर भी यही है। मैं जिस कंपनी का मालक सेलर हूं, प्रचारक हूं, सेल्समैन हूं, उस कंपनी को मैं घाटा नहीं लगने दूंगा। 100 में से 1 नहीं,
अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंगी बेच देवे। और मैंने भगवान से कहा, भगवान आप चिंता मत करो, आपकी कंपनी का सेल्समैन मैं हूं, जिनेन्द्र देव की कंपनी का, जैन धर्म की कंपनी का मैं पक्का सेल्समैन हूं। उस कंपनी का माल बेचता हूं, उस कंपनी के माल की महिमा बताता हूं, और तुम्हें उस माल को खरीदना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके दो तरीके। कुछ अच्छे लोग होंगे तो वो एक ही बात देखते हैं कि यह बात मेरे गुरु से मिली है, इसका अर्थ है इस बात में दम है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, कुछ नहीं करता। विज्ञापन, मैं जैन धर्म का विज्ञापन करने वाला हूं, मैं जैनियों का विज्ञापन करता, जिनेन्द्र का विज्ञापन करता हूं, और जिनेन्द्र भगवान का जो भी माल है मेरे जीवन में या मेरे मुख से निकलते हैं तो जो हमारे सच्चे भक्त हैं वे तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि ये माल महाराज जी ने, इस माल की, इस कंपनी में मेरा गुरु एजेंट है, इस कंपनी में मेरा गुरु प्रचारक है, हम वो माल कर एकदम तुरंत। विज्ञापन क्या है? वो अमिताभ बच्चन वगैरह होते ना, ये शीशी हाथ में ले लेते हैं, कई बार तो लेते नहीं, सामने रखिए और यूं खड़ा हो जाता है, इसके करोड़ों रुपया मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तेल के दीवाने नहीं हैं, तेल के दीवाने नहीं, तेल में तो क्या जाने बुद्धू, एक ही चीज के दीवाने हैं कि अमिताभ बच्चन के सामने शीशी रखी थी, इसका अर्थ इस शीशी में दम है, और हाथ में ले लिया तो 2 करोड़ मिलेगा। अरे भैया माल है तभी तो, और अमिताभ बच्चन डालते और दिख गया तो, उस तेल को यूं लेकर डाल रहा था, उसके बाद तो वो तेल इतना बिकेगा, इतना बिकेगा, तेल को कोई नहीं जानता है, अमिताभ बच्चन कूल कूल। नवरत्न तेल कूल कूल। उस दिन देखो कितना माल बिकता है। एक कंपनी वाले भी उसी को पकड़ते हैं, वो जानते हैं कि हमारा तेल कोई नहीं समझ पाएगा, हम लाख कहें, वो तो जानते हैं कि ये किसके दीवाने हैं। ये देखो पहले ये जनता किसके दीवाने हैं, किसकी बात आंख बंद करके मानती है। तो वो हीरो में भी अलग अलग रेट होते हैं, हाँ अलग अलग। और तो जनता कंपनी कहती है कि सबसे ज्यादा इस समय फिल्म स्टार में कौन ऊपर है, हैं? कोई भी ऊपर हो, बस उसको पकड़ेंगे, उससे कहेंगे साहब आप जो कहो वो दूंगा, बस आप एक शेष की तेल की छील लेकर के आप अपने बालों में डाल दो बस। बोले इससे क्या होगा? बोले आप सब डालो तो सही। वो डाल रहा था, इधर शीशियों पर शीशियां बिक रही थी। वस्तु का मूल्य नहीं है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है, कौन डाल रहा था। इसी प्रकार से महानुभाव धर्म क्षेत्र में है। धर्म क्षेत्र ने कहा किसको विज्ञापन बनाऊं, किससे कहलवाऊं, किससे कहलवाऊं? जिस व्यक्ति का लोग सबसे बड़े दीवाने हो, बस धर्म की बात उसके मुख से निकलवा दो, धनाधन निकल जाए, कोई देर ही नहीं लगेगा, कोई देर ही नहीं, क्योंकि किसने कहा है। एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में चलते हुए किसी ने कहा भाई मुझे एक बात कहना है, तो दूसरा कहता मेरा विरोध है। भाई अभी मैंने कहा है तो कुछ ही नहीं, बोले मेरा विरोध है, बस कर लो। तो भाई मैंने कह दिया ना मेरा विरोध है,
तो बोले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले तुम जो कहोगे वो विरोध है, बस खत्म बात हो। तुम कहोगे 2 2 4 हैं तो विरोध है। वो कहते भैया सुनो तो सही, ये बात महाराज ने कही है, हमारा समर्थन है। बात एक ही थी, एक ही बात थी, उसका विरोध है। और वही बात जैसे महाराज का नाम आया हमारा, सुनो तो अरे भाई क्या सुनना, आप तो लोग दस्तखत कह रहे थे, बस समर्थन है क्योंकि महाराज ने कही। वक्ता की प्रमाणिकता कौन कह रहा है? पंडित लोग बड़े परेशान होते हैं, बोले महाराज आप लोग करते क्या हो? वही चीज मैं बोलता हूं, मैं कोई बोलियां लगाता हूं, कोई बढ़ते ही नहीं है बोली, और आप कुछ नहीं करते, आप बैठे रहते हो तो भी बोली धनाधन बढ़ जाती है। माने कि ये श्रावक बोली को नहीं जानता, वो तो देखता है मेरे महाराज के सामने लग रही है, इसका अर्थ है कि ये कोई कीमती चीज है। महाराज ऐसी एरा खेरा बोलियों को टाइम देने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ साधु टाइम दे रहा है बोली को, उसमें दम है। आप बैठती बोलियां ले लेते। बोले कैसे ले ली? बोले महाराज ने, और उस पर प्रवचन और हो जाए तो फिर तो मामला बहुत हो जाएगा, और उसकी महिमा और बता देवें तो बताने मात्र से आप कुछ नहीं जानते। इसलिए जैन दर्शन ने धर्म के प्रचार के लिए गुरुओं को नियुक्त किया देश नलब्दी में। धर्म के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, बस इतना जानते हैं कि ये धर्म का उपदेश कौन दे रहा है? मेरा गुरु दे रहा है। बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई। नान्य था बादनो जिना, इतनी सी बात। इसलिए मैंने इस कंपनी का सेल्समैन पना स्वीकार किया है, और कंपनी को मेरे ऊपर विश्वास है कि ये मौन पूर्वक भी बैठ जाएगा और सीसी सामने भी रखी रहेगी तो भी माल बिक जाएगा। कई लोग बोलियों वालों से कहते भैया, मैंने कहा भैया मुझे बोली नहीं लेना है, जिनको लेना है। बोले महाराज आप नहीं लेना तो मैं किसी को बोली का कहूंगा भी नहीं। बोले मत कहना, आप तो बैठे रहना बस, और कुछ नहीं करना। तो फिर मैंने पेपर में 1 2 विज्ञापन देख लिए कि सीसी सामने रखा है। अरे मैंने कि मजा आ गया। यही कारण है कि महाराज आप तो यूं बैठे रहना, बस बैठे रहना। आपके सामने बोली बोलना ही प्रमाणिकता की सील है, क्योंकि महाराज बैठे थे। महाराज, और यदि उसके संबंध में 2 शब्द बोल दिए, करोड़ों करोड़ रुपया दे देते हैं ये कंपनियां वाले। ऐसे ही दे देते क्या? करोड़ों करोड़ रुपया दे देते हैं? ऐसे ही नहीं देते हैं। उसके बदले में जो उनको मिलता है वो करोड़ों से भी ज्यादा। ऐसे ही नहीं भगवान महावीर ने हमें प्रवचन करने भेज दिया। अरे भगवान महावीर का प्रवचन था, हम लोग क्यों भेजा? वक्ता तो बहुत थे। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज कहते हैं नहीं, मुनि महाराज को भेजो। क्यों? इनकी रेपुटेशन है, जिस चीज को ये धारण कर लेंगे, जिस चीज को ये बोल देंगे, वो नियम से लोग उसे मान जाएंगे। तो कल जो मैंने कहा था, परसों मैंने कहा था दोपहर में, वे भक्त लोग जिनको मैंने मिथ्यात्व का त्याग कराया, गुरु कुदेव को शास्त्र, बस महाराज के मुंह से निकला है, अब आज के बाद ये मस्तक दुनिया मिथ्यात्व में नहीं झुकेगा। मेरे गुरु के मुख से निकला है कि ये गलत है तो गलत है। कल मैंने कहा था शक्ति मत छुपाना। जो मेरे परम भक्त होंगे वो कहेंगे अभी तक तो मैंने शक्ति छुपाई है, अब नहीं छुपाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि अब इस बात की महिमा
मैंने अपने गुरु के मुख से सुन ली है। अब मैं अभिषेक के लिए छुपाऊंगा नहीं, अब मैं पूजा के लिए अपना शक्ति नहीं छुपाऊंगा, अब माँ बाप से मायाचारी नहीं करूंगा, अब मैं देव साध गुरु से कभी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम मायाचारी को समझ गए हो, इसलिए नहीं कि तुम आर्जव धर्म समझ गए हो, इसलिए धर्म नहीं कि तुम्हें आर्जव धर्म समझ में आ गया, इसलिए कि यह बात जरूर प्रमाणिक है, क्योंकि ये मेरे गुरु के मुख से निकली है। धर्म की कीमत नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, जैसे उस तेल की कीमत नहीं है। धर्म को कोई नहीं समझता, समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन तुमने कहा नहीं, आज के बाद ये छल कपट नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने कहा है। कई लोगों ने नियम ले लिए, मैंने कि समझ में कुछ आया क्या? बोले समझ में कुछ नहीं आया। देखो हमारे कैसे होते हैं भक्त, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। संबल से समझ में हस्ताक्षर पास कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया महाराज हमें एक ही समझ में आया है कि ये संबल मेरे गुरु की तरफ से आया है, दस्तखत कर दिया। क्या सोचना, गुरु की बात पर क्या विचार करना, क्या सोचना कि सही है कि गलत है। बस गुरु सही है तो गुरु की बात का कभी संदेश नहीं किया जाता। डॉक्टर सही है तो दवाई पर संदेह नहीं किया जाता। कोई कहे कि ये तो जहर दे रहे हैं, बोले कौन दे रहा है? बोले वैद कुंद भगवान कहते हैं जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण आदि। जहर भी मिले तो कोई विकल्प मत करना, कोई संदेह मत करना, बस एक देख लेना वैद्य कैसा है, सच्चा है, जहर पी जाना, मरोगे नहीं, जिंदा हो जाओगे, मर रहे होगे। तो इसी प्रकार तुम्हें कुछ नहीं करना। किसने कहा है? गुरु ने कहा है, जाओ आड़म ताड़म कछु न जानम। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु ने कह दिया ना कि धर्म क्षेत्र में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। अभिषेक करने की योग्यता है तो करूंगा, मेरे गुरु ने कहा है। जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने कल नियम ले लिया होगा, जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने रात्रि भोजन त्याग दिया होगा, जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने गुटखा शराब नशा त्याग दिया होगा। प्रवचन सुनते जाते हैं और वो त्यागते जाते हैं, प्रवचन चलता जाता है, वो नियम लेते जाते हैं। क्योंकि किसी से पूछो क्यों नियम ले रहा है, कुछ जान? बोले कुछ नहीं जानते। देखो सामने कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जिससे निकली हुई बात कभी असत्य नहीं होती। ये हुआ दूसरे नंबर के लोग। अब जो तीसरे नंबर के लोग हैं, इसमें कितने परसेंट मान लो? 1% लोग हैं जो अपने आप में समर्थ की तरफ जाएंगे, लाख रुपया बचा तो अच्छे कार्य में खर्च करेंगे, समय बचाए तो मंदिर जाएंगे, योग्यता है तो उस योग्यता का उपयोग करेंगे। अब मेरे कहते ही कुछ नहीं समझते और नियम ले लेंगे, नियम ले लिए होंगे कितने परसेंट? जो मेरे प्रवचन करते कुछ नहीं सोचते, बस महाराज ने कहा है ऐसे भारत में, जो कुछ नहीं विचारते, बस महाराज किस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं उस चीज का तुरंत जाकर घोषणा करते हैं, पहला नाम मेरा बोलो। अरे भाई वहां तुम गए नहीं, उस तीर्थ क्षेत्र पे गए नहीं। ऐसे दानी हैं जो तीर्थ क्षेत्र पे गए नहीं, कमेटी को जानते नहीं और ऑनलाइन दान बोल देते। मैंने पूछा क्यों? बोले हमें कोई मतलब नहीं है, जिस क्षेत्र की महाराज के मुख से प्रशंसा निकली है उस क्षेत्र पर मेरा दान लगेगा। हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। महाराज ने कहा है हम स्वीकार करते। ऐसे कितने परसेंट 3000 शिवरार्थियों में कितने परसेंट मान लें कि जो मैं प्रवचन में बोल रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है?
उसको तुम स्वीकार कर रहे हो। परसों मिथ्यात्व का दिया था, कल पूजन अभिषेक का नशे का दिया था, कल हमने क्षेत्रपाल पद्मावती के लिए बताया था। इन सब चीजों में कितने परसेंट हैं जो इधर बोलता जाता हूं उधर तुम स्वीकार करते जाते हो? 60%। 60%। जिस पर 10 दिन पर जिस चीज पर बोला जाए ये चीज जिंदगी में नहीं आना, तुरंत कायु सरकार नहीं आएगी। बस ये जिंदगी में नहीं आना, ये जिंदगी में नहीं खाना, ये जिंदगी में नहीं पहनना, यहाँ जिंदगी में नहीं जाना, यहाँ जो निषेधात्मक हो तुरंत कायस्थ करते जाओ। गुरु के मुख से ना निकल रहा है कि नहीं करना तो नहीं करूंगा, और हाँ निकल रहा है गुरु ने कहा ये करना है, ये खाना है, ऐसा चलना है, ऐसा देखना है, कायस्थ करते जाओ। मैं यही अपनी जिंदगी में करूंगा। जो प्रवचन में निकले, स्वाध्याय में निकले, किसी बहाने से निकले, पर महाराज के मुख से निकला है वही हमें जिंदगी में करना है। ऐसे लोग दिमागदार को कितने परसेंट हैं? 50 मानता, 60 मान लेता। अब 40% को मैं छोड़ दूंगा। अरे मैंने पहले ही कह दिया कि मैं वो हूं जो गंजे को भी कंगी बेचता हूं। उन 40% लोगों को सुन लो रे कान खोल के, मैं तुम्हें ये बात मनवा के रहूंगा रहूंगा रहूंगा। तुम मानोगे 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 मानोगे, अच्छे से तो मानोगे नहीं। एक तरीका है, मैं भावना भाता हूं, हे भगवान। भगवान ने कहा क्यों 40% कहाँ गए? बोले भगवान वो तो खूब समझाया, वो मान ही नहीं रहे, तो उन 40% को ला। तो भगवान एक छूट है, ये ऐसे तो आएंगे नहीं, इनको दुखी करना पड़ेगा, इनको दुखी करना पड़ेगा। ये जितने दुखी होंगे और जैसे जैसे इनके दुख बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे ये महाराज की बात मानते जाएंगे। ये तीसरा तरीका है। बुला तो लूंगा बेटा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को तो, मैं वो सेल्समैन हूं जितना माल मिलता है पूरा बेच के आता हूं, एक बचता नहीं। मैंने धर्म की एक एक पंक्ति को पढ़ा है और मैंने नियम लिया है, और जहां जहां मैंने नियम लिए भगवानों को ही मालूम है, जहां पर एक व्यक्ति अभिषेक करने वाला नहीं था, मैंने कहा भगवान आशीर्वाद दो, लाइन नहीं लगा दी तो आपका भक्त नहीं। और आप देख लीजिए मंदिरों में, सांगानेर जाके देख लीजिए, लाइन लगा दी। मुझे भगवान ने कहा आजकल सब लोग धर्म छोड़ के भाग रहे हैं, ना तो किसी का अभिषेक पे विश्वास रहा ना किसी पे रहा। मैंने कि भगवान आशीर्वाद दो, पैसा देकर के अभिषेक करने वाले नहीं मिल रहे हैं मंदिरों में, और मैं भगवान आपका वो भक्त हूं, यही अभिषेक लाखों रुपया लेकर नहीं कराया तो मेरा नाम भी आपका भक्त नहीं। लोग यही ताज्जुब कर रहे, पहले अभिषेक करने वाले लोग नहीं मिलते थे, आज लाखों की बोली लग रही तब प्रथम कलश मिल रहा है, अभिषेक मिल रहा है। करूंगा बेटा। 40% शिवरात्रि सुन लो कान खोल करके। अभी मैंने वो किया नहीं है, लेकिन मैं कंपनी में 60% में मैं पास नहीं होऊंगा, मुझे 100% चाहिए। 40% कान खोल के सुनो,
तुम धर्म तो करोगे, मेरी बात तो मानोगे, लेकिन दुखी करना पड़ेगा। मैं भावना भाऊंगा, हे भगवान ये 40% लोग दुखी हो जाएं, गरीब हो जाएं, बीमार हो जाएं, कोई दवाई नहीं मिले दुनिया में, फिर आओगे महाराज जी कहाँ हैं? क्यों भैया क्यों आ गए? बोले जसलोक से वापस आ गया हूं, बॉम्बे हॉस्पिटल ने वापस कर दिया है, तो अब वहां वापस कर दिया तो यहां क्यों आया? अरे नहीं महाराज, अन्यथा शरणम नास्ति, दुख में सुमरन सब करें। महानुभाव, ओ मेरे प्यारे शिवरार्थियों, मुझे इतना नीचे मत उतरने दो कि मैं शिवरार्थी को दुखी करने का भाव करूं। करूंगा तो सही, तुम नहीं माने तो मैं कोई पाप के लिए तुम्हें दुखी नहीं कर रहा हूं, देश के लिए मैं तुम्हें दुखी नहीं कर रहा हूं, दुश्मनी के कारण दुखी नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मंदिर बुलाने के लिए दुखी कर रहा हूं। मैं पूछता हूं, एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया इसलिए स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि वो जा नहीं रहा था, एक जम के थप्पड़ मारा, वो स्कूल जा नहीं रहा था, तो माने कहा रोटी बंद। बोलो ये थप्पड़ अधर्म है कि धर्म है? काय के लिए मारा? दुश्मन नहीं है, इसलिए चिंता मत करना। ये भावना भाना भी मेरा पाप नहीं है, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं कसाई नहीं कहलाऊंगा, मुझे दुखी करने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दुखी किस लिए किया है? बोलो, अभिषेक का लोटा लेने के लिए, पूजन करने के लिए, रात्रि भोजन त्याग कराने के लिए, मिथ्यात का त्याग कराने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, कोई दोष नहीं लगेगा। बाप का तरीका है जैसे बने तैसे, पुचकार के आवे तो पुचकार के, और थप्पड़ मार के आवे तो थप्पड़ मार के, पढ़ाना है, बस एक बात करना है। इसलिए तुम ये मत कहना महाराज जी आप इतना गंदा कार्य करोगे तो आपका मुनिव्रत खंडित हो जाएगा, आपको भी पाप का बंद होगा, आप इतना बुरा भाव करोगे हम दुखी हो जाएं, हम गरीब हो जाएं, हमारा धंधा पानी नहीं चले, जिस हाथ में जिसमें हाथ डालो उसी में घाटा हो, जो सोना रखा है वो सब माटी हो जाए, ये भावना आप भाओगे हम शिवरार्थियों के प्रति, तो आप ये प्रश्न करोगे महाराज फिर आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने पूछ लिया जनवाणी से, उन्होंने एक ही बात कही, देख देश भाव से तो नहीं कर रहा है? मैंने कही नहीं। दुश्मनी से तो नहीं कर रहा है? मैंने कही नहीं। तो किस लिए? मैंने कही भगवान ये इसके थप्पड़ के बिना ये मंदिर आएंगे ही नहीं। दो प्रकार के बालक होते हैं, एक को खाने दो तो सीधा उठा के खा लेता है, दूसरा क्या करता है चावलों को थाली फेंक यूं 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 फेंक देगा, और माँ 2-3 थप्पड़ दे के कहती जा मिलना ही नहीं है, फिर वो क्या करता है अब दोबारा चावल तो मिलना नहीं है, और थप्पड़ पड़ गए माँ चली गई तो क्या करता है वो धूल में फेंक दिए थे ना, कोई देख तो नहीं रहा, धूल चार झाड़ झाड़ के खाता है, भूख तो लगी है, चावल मिलना नहीं है, मां नाराज हो गई है, तो अब क्या रखा? जो धूल में तूने फेंक दिए थे अब उस धूल को झाड़ झाड़ के खा। बोलो तुम कौन सी क्वालिटी के बालक हो? ओ 40% लोगों, धूल झड़ा झड़ा के खाओगे, बिना कर्म की मार के बिना। तुम यदि धर्मात्मा बन गए तो इज्जत है, अन्यथा ये कर्म तुम्हें धर्मात्मा बना देगा, मानना। मैं शैली अपनी भाषा की समझा रहा हूं और समझा ही नहीं रहा हूं, करना पड़े तो कर दूंगा, मैं बहुत खतरनाक साधु हूं। हाँ, एक शराबी बाप को मेरा भक्त था, उसका बेटा शराब पी के आता था,
तो बोले महाराज जी क्या करें, सब कर लिया मैंने, हाथ पैर तोड़ दिए, सब कर दिए। मैंने कही मेरी दवाई खा सकोगे, है हिम्मत? बोले महाराज आप जो कहो वो करूंगा। मैंने कर सकोगे? आज ये शराब पी के आएगा, तुम सबको उसके हाथ से पिटना है, सिर फूटे तो और अच्छा है, और बस जैसे वो सिर फोड़े तुम्हें अपने बेटे की FIR दर्ज कराना है। FIR दर्ज, मैंने कि दया मत करना, कोई जमानत लेने मत जाना, FIR दर्ज कराओ, डॉक्टर रिपोर्ट बनाओ, खून सब दिखा दिया, अरेस्ट हुआ बेटा। पापा आप रिपोर्ट लिखा रहे हो? दिखाई, कहने की दया मत कर देना, और कोई जमानत लेने मत चले जाना। 1 महीने तक जेल में तड़पा दिया, तड़प गया वो। और पुलिस वालों को कह दिया था कि सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करना है इसकी। हाँ, मैंने खुद कहा था, मैंने कही 2-4 डंडे सुबह, 2-4 शाम को, और जम के जितनी यातनाएं दे सको दे दो इसको। पिताजी से कहता कुछ नहीं, सबको कह के थक गया, कोई तो मिलने आ जाओ। मैंने कहा किसी ने मुंह दिखा दिया। 1 महीने बाद वो कहता है कि पापा को बुला दो। मैंने कहा नहीं जाना। बोले अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, और अब मैं यहां से निकल के सीधे महाराज के पास जाऊंगा। और वो जेल से निकल के आया, श्रीफल लेके आया, बोले महाराज जी जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब नहीं पीऊंगा। आज उसका परिवार सुखी है, उसके बच्चे सुखी है, उसकी पत्नी सुखी है, आज भी वो जिंदा है। बोलो कैसा रहा? बोलो मुझे कितना पाप का बंध होगा? बोलो ना, कितना पाप का बंध होगा? मैं टेलर इसलिए दे रहा हूं, उन 40% वालों को बता रहा हूं कि मैं तुम्हें सुधारने के लिए यहां तक उतर आया कि ऐसे नहीं आएगा। इसको दुखी करो, ये धर्म करेगा। दुखी करो, ये धर्म करेगा। और बेटा तुम्हें मालूम है, मैंने जो सोच लिया वो होगा, जो कह दिया वो होगा। विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, कर लेना। इससे अच्छा है वे 40% और करने कि नहीं महाराज आपको हमें दुखी करने की भावना पर करना पड़े, इतने निकृष्ट नहीं है, आप तो आदेश दीजिए हमें स्वीकार है। जो धर्म की मार से सुधर जाते हैं उन्हें पुलिस की रिमांडर की मार नहीं खाना पड़ती। क्यों खाते हो रिमांडर की मार? क्या करोगे रिमांडर की मार खाके? कोई सजा में नहीं आती। सीधा मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करो, ठीक है मुझे स्वीकार है। धर्म गुरु ने कहा, धर्म न्यायालय से जो आदेश मिला स्वीकार है। इसलिए दुख ज्यादा खतरनाक नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को दुखी करना और दुख देना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये आर्त ध्यान है, और सारा संसार लोग इसी को धर्म मान रहे हैं। मैंने इतने दुखियों के आंसू पहुंच दिए, मैंने इतना दुखी को सहयोग कर लिया, मैंने इतने भूखे को रोटी खिला दी, मैंने इतने लोगों के मकान बना दिए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। हमने कितने मानववादी बस यहीं तक दौड़ पाया। आज का दिन बड़ा विचित्र है मानव। दुखी आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, गरीब आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, कुरूप आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, पाप कर्म का उदय आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, दुश्मन आज के दिन को गंदा नहीं करेगा।
गरीबी आज के दिन को गंदा नहीं करेगी। आज के दिन को जो कोई गंदा करने वाला है वो है पुण्य कर्म का उदय। वो है जो हमें सबसे ज्यादा चाहता है, वो है जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कार्यकारी है, जो है जो हमारी जिंदगी का बहुत काम की वस्तु है, बहुत काम, जिसने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, वो है खतरनाक व्यक्ति। जो मेरे काम आया है वो है खतरनाक व्यक्ति। जो मेरे काम आएगा वो है आज के दिन को बिगाड़ने वाला। दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं, अपना सगा। द्वेष नहीं, राग। राग, राग जो ऐसा होता है किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता, राग अच्छा लगता है। और यही राग जो है हमारे उत्तम शौच धर्म को बिगाड़ता है। हमने पहले ही कहा ये दो धर्म राग के खाते आएंगे, आर्जव और शौच धर्म। इनको राग मिटाता है, क्षमा और मान को द्वेष मिटाता है। आज राग का शौच धर्म का प्रतिद्वंदी कौन है? राग, जो पुण्य के उदय में आता है। द्वेष पाप कर्म के उदय में आता है, राग पुण्य कर्म के उदय से आता है। दुश्मन ज्यादा बनते हैं अशुभ कर्म के उदय से, और मीत ज्यादा बनते हैं पुण्य कर्म के उदय से। गरीबी आती है पाप कर्म के उदय से, अमीरी आती है पुण्य कर्म के उदय से। ये है खतरनाक अमीरी। आर्त ध्यान किसी को नरक नहीं भेजता। आर्त ध्यान में गुंजाइश है महानुभाव। आर्त ध्यान करने वाला मुनि व्रत भी पालन कर लेता है। ज्यादा खतरनाक नहीं है। इष्ट का वियोग हो गया, दुख हो रहा है, मुनि व्रत पल रहा है, वृत्तिपना पल रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि है, सब पल रहा है। अनिष्ट का संयोग हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं हो गई, क्या करेगा? शेर ने आके खा लिया, खाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनिष्ट का संयोग मुनि व्रत नहीं बिगाड़ सकता। अनिष्ट का संयोग मुनि व्रत नहीं बिगाड़ सकता। अनिष्ट के संयोग में भी मुनि महाराज मुनि व्रत पालन कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। पीड़ा चिंतन हमने बता ही दिया। कितनी पीड़ा हो जाए, मुनि व्रत बिगड़े कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी। लेकिन आज जो दिन है बहुत खतरनाक है। एक क्षण को भी आ गया, क्योंकि ये आनंद का दिन है। जिस जिस चीज में संसारी प्राणी को आनंद आ रहा है, वही आनंद इसके शौच धर्म को खत्म कर रहा है। आर्य ध्यान से बड़ा है रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान दुखमय नहीं होता, सुखमय होता। हिंसानंद, आनंद लगा दिया। हिंसा में आनंद। जब भी कोई व्यक्ति हिंसा करेगा, पुण्य कर्म के उदय में करेगा। पाप कर्म के उदय में हिंसा नहीं होती। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। परघात, किसी को दुख देना, किसी को दुख देकर खुशी मनाना, पुण्य कर्म का उदय। जितने भी जब जब तुम्हें आनंद आ रहा है किसी जीव को मारने में, किसी व्यक्ति को दुखी देखने में, समझ लेना तुम्हारा हिंसानंद नाम का आनंद आ रहा है। जीव मारने से नहीं, आनंद आ रहा है। और आनंद पाप के उदय में आता कि पुण्य के उदय में? आनंद बोलो। किसी जीव को तुम मार के आ गए, कोई बात नहीं, अभी खतरा नहीं है। कैसा लग रहा है? मजा आ गया। बस अब तुम्हारा शौच धर्म खत्म हो गया, क्योंकि हिंसा में आनंद। और आनंद शब्द हमेशा समझना, पुण्य कर्म के उदय में आनंद आएगा, पाप कर्म के उदय में कभी आनंद नहीं आता। हिंसा में आनंद।